हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश में नई पटवारी भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो गया है और जल्द ही इसकी एग्ज़ाम होने वाली है। अगर आप भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल यूथ एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम पटवारी के पुराने पेपर में आए हुए प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ हल करा रहे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 13 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट का पेपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई क्या कहलाती हैं? तो देखिए दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। अब देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के मिलने से बनने वाली जो इकाई होती है उसे शब्द कहते हैं। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शब्द, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कि वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई क्या कहलाती है। तो यही अपना सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, तत्सम का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, तत्सम की परिभाषा पढ़ लेते हैं। तत्सम शब्द जो होता है वो तत् प्लस सम से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ होता है उसके यानी कि संस्कृत के समान, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत के हैं और ज्यों के त्यों हिंदी में प्रचलित है, यानी कि संस्कृत के मूल शब्द। तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके मूल शब्द। अब अगला प्रश्न, ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं वे शब्द हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पहला ऑप्शन है विदेशी। तो देखिए दोस्तों, वे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं यानी कि फारसी, अरबी और अंग्रेजी के हैं से आए हुए हैं और हिंदी में आ गए हैं, तो वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने देशज। देशज शब्द वे होते हैं कि वे शब्द जो न संस्कृत से लिए गए हैं और न ही किसी और विदेशी भाषा से, अर्थात देश के ही विभिन्न भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे हो गया थैला, दाढ़ी, सरसों, ये शब्द देशी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रचलित हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने तद्भव। तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के हैं और परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है, अपयश का अर्थ है। तो देखिए दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। यश, यश का मतलब होता है दोस्तों ख्याति या फिर प्रसिद्धि, उसे यश कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सुयश। सुयश का मतलब होता है दोस्तों सुख्याति, उसे सुयश कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बदनामी। तो देखिए दोस्तों, बदनामी का अर्थ होता है अपयश या फिर अपकीर्ति, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने घमंड। घमंड का मतलब होता है दोस्तों अहंकार या फिर दर्प, उसे घमंड कहते हैं। अब अगला प्रश्न, दो पर्याय, दो विपरीतार्थक या फिर दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है पुनरुक्त। पुनरुक्त शब्द का अर्थ होता है दोस्तों फिर से कहा हुआ, उसे पुनरुक्त कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने शब्द युग्म। शब्द युग्म का अर्थ होता है दोस्तों जोड़ा या फिर युग्मक, उसे शब्द युग्म कहते हैं। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने समास। समास का मतलब होता है दोस्तों योग या फिर मेल या फिर जोड़ना, उसे समास कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने संधि। संधि का भी यही मतलब होता है दोस्तों योग या फिर मेल। अगला प्रश्न है, विष्णु का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने आत्मभू। आत्मभू का मतलब होता है दोस्तों पुत्र या फिर बेटा, उसे आत्मभू कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने पशुपति। पशुपति का मतलब होता है दोस्तों शंकर या फिर महादेव। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने वैरागी। वैरागी का मतलब होता है दोस्तों सन्यासी या फिर तपस्वी, उसे वैरागी कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने चक्रपाणी। चक्रपाणी का मतलब होता है दोस्तों विष्णु या फिर नारायण, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला प्रश्न, कभी न मरने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने आमरण। आमरण का मतलब होता है दोस्तों मरते समय तक, उसे आमरण कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अमर्ण। अमर्ण नाम का कोई भी शब्द नहीं होता दोस्तों, ये गलत है, अशुद्ध शब्द है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने अमर। अमर का मतलब होता है दोस्तों कभी न मरने वाला, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने मरणशील। मरणशील का मतलब होता है दोस्तों मरना ही जिसका धर्म हो, उसे मरणशील कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सदैव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा सदा प्लस एव, ऑप्शन नंबर डी।
इसमें जो है वो वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि का नियम होता है दोस्तों कि अ या फिर आ के बाद एड़ी या एनक का हो तो वो एनक में बदल जाता है। और एक और नियम होता है कि अ और आ के बाद अगर ओकली और औरत हो तो वो औरत में बदल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर हम इसमें सदा और ए को देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को, तो इसमें आपको आगे आ देखने को मिलेगा और पीछे ए मिलेगा। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा एनक में, यानी कि सदैव इसका बन जाएगा। अगला प्रश्न, सुरूप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। कुरूप, तो देखिए दोस्तों कुरूप का मतलब होता है बदसूरत, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने स्वरूप। स्वरूप का मतलब होता है दोस्तों अपनी आकृति, उसे स्वरूप कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने रूप। रूप का मतलब होता है दोस्तों शक्ल या फिर चेहरा। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने बेरूप। तो देखिए दोस्तों, बेरूप नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है, ये अशुद्ध रूप से लिखा गया है। अब अगला प्रश्न, दो उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, उपसर्ग की परिभाषा देख लेते हैं। वो होती हैं वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या फिर विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो इस हिसाब से अपना जो सही आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुकाल। दुकाल का मतलब होता है दोस्तों सूखा या फिर अकाल, उसे दुकाल कहते हैं। अगर उपसर्ग की बात करें तो हिंदी के जो उपसर्ग होते हैं वो होते हैं 13, अरबी और फारसी के जो उपसर्ग होते हैं उनकी संख्या होती है 19, संस्कृत के उपसर्ग की बात करें हम तो वो होते हैं 22, और अंग्रेजी के उपसर्ग की बात करें हम तो वो होते हैं 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शिव पार्वती शब्दों में निम्न में से कौन सा समास है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में दोस्तों आपको पता होगा कि दोनों पद प्रधान न होकर एक तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका एक और नाम होता है व्यतिहार समास भी इसे कहते हैं। जैसे हो गया षण्मुख, षट है मुख जिसके, यानी कि कार्तिके, उसे उसमें बहुव्रीहि समास है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में देखिए दोस्तों वाचक शब्द होते हैं जो के समान। जैसे हो गया लाल टोपी, लाल है जो टोपी। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में देखिए दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें योजक चिन्हों का प्रयोग होता है और इसके अलावा इसमें और या वह शब्द इसके बीच आते हैं। तो देखिए दोस्तों हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न में आपको योजक चिन्ह देखने को मिल जाएगा, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने द्विगु समास। द्विगु समास में आपको पता होगा दोस्तों कि संख्यावाचक शब्द होते हैं। जैसे हो गया 8 आनों का समूह, अठन्नी, इसमें 8 जो है वो द्विगु समास का उदाहरण है, संख्यावाची शब्द आपको देखने को मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो देखिए दोस्तों पहले मुहावरे की परिभाषा देख लेते हैं। वे वाक्यांश जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ देते हैं, यानी कि मुहावरे जो होते हैं वो घाघर में सागर भरने का काम करते हैं, उन्हें मुहावरे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों पगड़ी रखना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो होगा इज्जत बचाना, तो अपना सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न, बानर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो देखिए दोस्तों वानर का जो शुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा वानर, ऑप्शन नंबर सी। वानर का मतलब होता है बंदर, कपी, मरकट, उसे वानर कहते हैं। अब अगला प्रश्न, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। शब्द दिया हुआ है भौतिक। तो देखिए दोस्तों इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ऑप्शन दे रखा है इसने अभौतिक। तो अभौतिक नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है, ये अशुद्ध रूप से लिखा गया है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने सांसारिक। सांसारिक का जो मतलब होता है दोस्तों संसार से संबंध, उसे सांसारिक कहते हैं। अब अगला प्रश्न ऑप्शन दे रखा है इसने पारिवारिक। पारिवारिक का मतलब होता है दोस्तों जो परिवार से संबंध रखता है, उसे पारिवारिक कहते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने आध्यात्मिक। आध्यात्मिक का मतलब होता है दोस्तों आत्मा से संबंध रखने वाला, उसे आध्यात्मिक कहते हैं। तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखिए दोस्तों भौतिक का मतलब होता है शरीर से संबंध रखने वाला और आध्यात्मिक का मतलब होता है जो आत्मा से संबंध रखता है। तो ये दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। अब अगला प्रश्न, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो देखिए दोस्तों इसमें जो है वो अद्भुत रस है, ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर बन जाएगा। अद्भुत रस की परिभाषा देख लेते हैं, यानी कि आश्चर्यजनक वस्तु को देखने या फिर सुनने से हैरानी वाला जो भाव जागृत होता है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय।
अब अगला प्रश्न, मोर मुकुट की चंद्रकनी त्यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर को अकस किए शेखर सतचंद में कौन सा अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। जब दोनों वस्तुओं में समान धर्म होने के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो वाचक शब्द होते हैं वो होते हैं मानो, मनु, मानहूँ, जानो, जनु, जानूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर कविता में देखेंगे तो हमें वाचक शब्द मनु देखने को मिल जाएगा, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। और इसका अगर तात्पर्य देखें तो इसका जो तात्पर्य निकलता है वो निकलता है कि श्री कृष्ण के सिर पर लगे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का जो सुंदर चित्रण किया गया है, तो इसमें उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की गई है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अशुद्ध शब्द है, क्योंकि दर्शनीय का मतलब होता है देखने योग्य, तो इसमें देखने योग्य 2 बार आए हैं, तो ये गलत चला जाएगा। अगर अगला ऑप्शन देखें तो इसमें भी दर्शनीय और देखने योग्य दोनों हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखें अपन तो देखने योग्य हैं कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल, तो दर्शनीय और देखने 2 बार आ गया, तो ये भी गलत हो गया। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। ये शुद्ध रूप से लिखा गया है। अब अगला प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, नगरवासी। तो देखिए दोस्तों, नगरवासी का अगर समास विग्रह करेंगे तो ये बनेगा नगर के वासी, यानी कि ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा। अब अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, दोपहर। तो दोपहर का अगर समास विग्रह करेंगे तो वो बनेगा दो पहरों का समूह, तो ये चला जाएगा द्विगु समास में। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, राधा कृष्ण। तो अगर उसका समास विग्रह करेंगे तो वो बनेगा राधा और कृष्ण, यानी कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, दाल भात। तो अगर इसका समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो इसका बनेगा दाल और भात, ये भी द्वंद्व समास में चला जाएगा। अब अगला प्रश्न, भिन्नार्थक समोच्चारित शब्दों की सही जोड़ी नहीं है। तो देखिए दोस्तों, भिन्नार्थक का जो मतलब होता है वो होता है विलोम। तो यहाँ पर विलोम का जो सही जोड़ी नहीं है वो पूछा है प्रश्न में। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, दिन और दिन। तो देखिए दोस्तों, जो पहला दिन है उसका मतलब होता है दिवस, और अगला जो दिन दे रखा है उसका मतलब होता है गरीब। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला दे रखा है इसने, उत्तर और उतर। उत्तर का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है जवाब, और उतर का मतलब होता है नीचे उतरना। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, शांत और श्राद्ध। शांत का मतलब होता है दोस्तों मौन, और श्राद्ध का मतलब होता है थका हुआ। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, स्त्री और पुरुष। तो देखिए दोस्तों, स्त्री और पुरुष दोनों ही विलोम हैं एक दूसरे के, तो यही अपना सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, त्रिलोक निम्न में से किस समास का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, द्विगु समास। द्विगु समास में आपको पता होगा दोस्तों कि संख्यावाचक शब्द आते हैं। तो अगर प्रश्न को देखें तो त्रिलोक यानी 3 लोकों का विजय, तो यही अपना सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको पता होगा दोस्तों कि दोनों पद प्रधान होते हैं, योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो वो द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, जैसे हो गया माता पिता। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, तत्पुरुष समास में आपको पता होगा कि कारक शब्द का, की, के, में, पर, के लिए जैसे शब्द आते हैं, जैसे हो गया राजा का कुमार, राजकुमार। अगला ऑप्शन दे रखा है इसने, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में आपको पता होगा दोस्तों कि दोनों पद प्रधान न होकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे हो गया चक्र है पानी में जिसके, अर्थात विष्णु की बात की गई है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं, प्लीज़ वॉच इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।